परम पूज्य भारत माता, इस मंच पर आसीन सहकार भारती के सभी आदरणीय पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई और बहुत सक्रियता से काम करने वाली यह एक शक्ति और अन्य बंधुगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो संगठन के स्तर पर भी जिनके मन से ये कल्पना आई कि इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर पर महिला अधिवेशन होना चाहिए, तो उस पूरी टोली को मैं सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हम में से जो इसके पूर्व के अधिवेशन में आए हैं तो उनको और अधिक अनुभूति होगी कि अधिवेशन के लाभ क्या होते हैं। और दूसरी बात, आप सबका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ जो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि अनेक वर्ष महिला संगठन में काम करने के नाते एक महिला को 2 दिन के अधिवेशन के लिए अगर आना है, घर से बाहर निकलना है, तो घर में क्या क्या जुटाना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कितनी सब्जियां बनाकर रखनी पड़ती है, इस सब की पूरी कल्पना है। प्रवास करके आना जाना, यहाँ 2 दिन व्यतीत करना, 5 दिन 7 दिन का समय देकर आप सब आई है, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपके परिवारजनों को भी दूंगी, क्योंकि उनके कारण आप यहाँ हैं। तो इस प्रकार के जब महिला अधिवेशन होते हैं मुझे याद आता है 1.5 साल पहले मैं ऐसे ही एक बड़े महिला सम्मेलन में गई थी। वो था हरियाणा में। पूरे देश भर की 450 महिलाएं एकत्रित हुई थी। तो आप बोलेंगे 450 महिलाएं एकत्रित हुई तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो यहाँ 2600 के करीब हैं। विशेषता उनकी ये थी कि वो जो 450 महिलाएं थी वो सब 24 घंटे संस्कृत भाषा में बात कर रही थी। तो अपने सहकार भारती जैसा संस्कृत भारती करके जो संगठन है, उस संगठन की वो कार्यकर्ता थी, दायित्व युक्त कार्यकर्ता। तो आज ये दिखाई दे रहा है, गत कुछ मैं कहूँगी एक 5 साल 7 साल से और अधिक, कि सभी विविध क्षेत्रों में, विविध संगठनों में महिलाओं को एकत्रित करना, उनका प्रबोधन करना, प्रशिक्षण करना, इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है, जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा ही हम पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास है। जब ऐसे अधिवेशन में आते हैं तो 3 बातें अवश्य होती हैं। सबसे पहली बात, महिलाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इंक्रीजेस। हाँ, हम जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, हम अधिवेशन से जाएंगे तो बहुत उत्साह से बताएंगे अधिवेशन में क्या हुआ, क्या सत्र हुए, क्या कार्यक्रम हुए, तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस प्रकार के काम से जुड़े। तो टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। दूसरी बात, क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। हम सिर्फ संख्या नहीं चाहते, ये 2600 संख्या है, तो हमारी गुणवत्ता भी हम चाहते हैं, क्वालिटी भी चाहते हैं, जो इन अधिवेशनों से बढ़ती है या अपने काम से बढ़ती है। और तीसरी बात, सक्रियता। हम और अधिक सक्रिय होने चाहिए। हम जिस भी प्रकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह में हो, सहकारिता क्षेत्र में हो, पत संस्था हो, बैंक हो, ऐसे विभिन्न क्षेत्र में हम जहां भी काम कर रहे हैं, वहां अधिक समय और अधिक क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ सक्रियता से एक्टिवली हम काम करें, इसका इन अधिवेशनों के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अभी यहाँ लिखा है राष्ट्रीय अधिवेशन है। हम तेलंगाना में खड़े हैं, तेलंगाना में राष्ट्र का अर्थ और अलग है, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन कहो तो अखिल भारतीय स्तर पर। सुबह जलपान से देख रही थी, सब अलग अलग वेशभूषा में हैं, अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, हमारे ही प्रांत की अलग महिलाएं मिलती है तो हमको बहुत खुशी होती है। हमारी जैसी वेशभूषा देखते हैं, भाषा सुनते हैं तो तुरंत उससे बात करने लगते हैं। लेकिन 2 दिन हम यहाँ आए हैं
तो आप सबको प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि अपना अपना प्रांत भूल जाना 2 दिन, और हम यहाँ एक भारत, एक राष्ट्र के प्रतिनिधित्व को हम यहाँ निभा रहे हैं। इसकी कहीं ना कहीं एहसास 48 घंटे पूरी तरह से हमारे मन में हो। अभी हमने ध्यान किया तो हम अपने हृदय में बसे ईश्वर से एकात्म हो गए। वैसे इन 2 दिनों में हम अपने भारत देश, हम राष्ट्रीयता से एकात्म हो तो हम भारत के विकास में अपनी भूमिका और प्रभाविता से निभा सकेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आप में से चक दे इंडिया नाम की फिल्म किसने देखी है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो। हाँ, अरे वाह, बहुत बहनों ने देखी है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें एक प्रसंग है, आपको याद आता होगा, है ना? वो जो उनका मार्गदर्शक गाइड शाहरुख खान एक को पूछता है कि आप कहाँ, आप कौन हो? तो सब लोग अपने अपने प्रांत का नाम बताते हैं, लेकिन एक अंतिम खिलाड़ी होती है, वो बोलती है मैं भारत से हूँ, तो उसको वो तुरंत पास्ट विद डिस्टिंक्शन। तो हम 2 दिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में इस भारतीयता को हम जरूर मन में संजो कर रखेंगे। अब इस भारत की मैं आज जरूर आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, G20 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने लिखा था भारत। हम आज संकल्प करें कि हम अपने देश को भारत इसी नाम से पुकारे। भा यानी तेज, भा यानी ज्ञान, उसमें रममाण, लीन, मग्न होने वाले, यानी ज्ञानी, तेजस्वी, ऐसे हमारे देश के नाम का अर्थ है। दुर्भाग्य से हमारे बहुत कम लोगों को पता है कि भारत इस शब्द का ये अर्थ है। तो हम इस भारत के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, इस भारत माता के हम सुपुत्र सुपुत्री हैं। इस भारत का हमारी महिला की ओर देखने का दृष्टिकोण क्या है? तो अब भी हमारी जो स्वागताध्यक्षा है उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया। हम ऐसा मानते हैं कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारी नटेश्वर, परस्पर पूरकता, कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमारे संगठन में शब्द है ना, सहकारिता, तो वही दृष्टिकोण है। आत्मा, वो ईश्वर सभी में है, ऐसा हम मानते हैं। हर महिला में, हर पुरुष में वही ईश्वर वास करता है। तो महिला की ओर देखने की जो दृष्टि है ना, वो सम्मान की दृष्टि है, वो आदर की दृष्टि है। पश्चिमी देशों में महिला में आत्मा है या नहीं, इस पर अनेक वर्ष बहस हुई, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारे में वही आत्मा, वही ईश्वर तत्व वास करता है। और दूसरी बात, भारतीय चिंतन महिला की ओर किस दृष्टि से देखता है? हम ऐसा मानते हैं कि मातृवत परदारेषु, हर महिला को माता स्वरूप मानते हैं, वो माँ है। हम दक्षिण में हैं, बोलेंगे अम्मा, पश्चिम में जाएंगे बोलेंगे माउली, उत्तर में जाएंगे बोलेंगे माँ, अलग अलग नाम से उनको जानते हैं। छोटी भी है तो भी जल्दी से अम्मा शब्द आता है। ये मातृभाव है, महिला की ओर देखने की दृष्टि ये है। लेकिन आज दुर्भाग्य से वह दृष्टि समाज से कम होती जा रही है, इसलिए रोज सैकड़ों घटनाएं महिला अत्याचार की हम अपने देश में अनुभव कर रहे हैं। अगर हम इस दृष्टि को सही करते हैं तो जरूर इस दृष्टि को अगर माता स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अर्धनारीश्वर की परस्पर पूरकता की दृष्टि हम अगर समाज में पैदा करेंगे तो अनेक प्रकार की समस्याएं, आज जो महिला संबंधित सामाजिक समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। जब माँ स्वरूप बोलती हूँ ना, एक स्वामी विवेकानंद की घटना याद आती है। वो जब अमेरिका में गए थे तो एक महिला स्वामी जी को बोलती है, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद पूछते हैं क्यों? वो अमेरिकन महिला थी हाँ, जो स्वामी जी को ऐसा बोल रही थी। तो वो महिला उत्तर देती है, वो महिला बोलती है, मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जिस क्षण, सुनिए हाँ ध्यान से, जिस क्षण उनका वाक्य पूरा होता है उसी क्षण
स्वामी विवेकानंद उस महिला के चरणों पे बैठ जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, सुनिए क्या बोलते हैं स्वामी जी? स्वामी जी बोलते हैं, मां आज से मैं आपका पुत्र बन गया। ये है मातृवत परदारेषु, माता के स्वरूप देखने की यह दृष्टि, यह चिंतन हमारा भारत का चिंतन है। आज हम किसी भी संगठन का काम करें, हम स्व सहायता समूह में जो अन्य महिलाएं आती है, जो अन्य बंधु आते हैं, हम जिस पथ संस्था, बैंक, क्रेडिट सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उन आने वालों के साथ बातचीत करते समय सहजता से यह दृष्टि हम दूसरों को दे सकते हैं क्या? अपने व्यवहार से, अपने संवाद से इसकी ओर आज देखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, ऐसा लगता है। यह भारतीय जो चिंतन है तो वो महिला को शक्ति स्वरूपा मानता है ना। हमारे में एक सामर्थ्य है, मातृत्व की शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है और उसका एक आदर किया गया है। अभी भारत है, ये भारतीय इतना श्रेष्ठ चिंतन है। अन्य विचारधारा का विचार करें ना तो वो लोग मानते हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, अन्य पाश्चात्य विचारधारा, कि पुरुष के पसली से महिला का निर्माण हुआ और वह उपभोग लेने योग्य वस्तु है या मनोरंजन की वस्तु है, ऐसा विचार वो करते हैं और ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। और हम मानते हैं वह शक्ति स्वरूपा है, इसलिए नवरात्रि में नवदुर्गा की हम पूजा करते हैं। तो लेकिन आज आवश्यकता क्या है? हम सब यहाँ बैठे हैं, हाँ, हम में शक्ति है। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां ऊपर कीजिए, हाँ, मुट्ठी बंद कीजिए। अपने आप एक शक्ति का जागरण हमारे में होता है। बोलो भारत माता की। हाथ नीचे कीजिए। हम शक्ति स्वरूपा है, हमारे में वो आत्मविश्वास होने की आवश्यकता है। हमने आज अपने को पहचानना चाहिए, हम महिला है। आज बहुत बार मैं ऐसा समाज में घूमते हुए देखती हूँ कि जो युवतियां हैं, है ना, तरुण युवा पीढ़ी, वो अपने आप को महिला है तो उनको बहुत दुख होता है, वो पुरुष की नकल करने का प्रयास करती है और खुद को कहीं ना कहीं नीचा मानती है। लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होगा। मेरे में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, आत्मविश्वास। आप जरूर, आप 50, 100, 150, 200 महिलाओं को एकत्रित करती है, यानी आप में बहुत सामर्थ्य है। इसी सामर्थ्य को हमको जगाना पड़ेगा। हमें अपनी ओर, महिला को महिला की ओर सम्मान की दृष्टि से देखने की आज आवश्यकता है। आज अनेक स्थान पे हम अनुभव करते हैं कि महिला की कहीं ना कहीं टांग खींचती है, ये भी अनुभव है हमको। उससे ऊपर उठते हुए हमें सहकारिता इस शब्द को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। और यह सब करते हुए आर्थिक शक्ति, आज भारत विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बना है और उसके लिए हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा योगदान है इस देश के विकास में। और उसके लिए अगर हमें विचार करना है तो 3 मुख्य बातों पर विचार करना होगा। हम जिस परिवार में रहते हैं, परिवार में क्या हम अपने परिवारजनों से अच्छा संवाद बनाए हुए हैं? हमारा जो संगठन का वाक्य है उसमें दूसरा शब्द है संस्कार। आज महिला और पुरुष, पति पत्नी दोनों का दायित्व बनता है। महिला का थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो 6 साल तक वो बच्चा महिला के साथ ज्यादा रहता है। तो यह संस्कार, देशभक्ति के संस्कार, समाज भक्ति के संस्कार हम अपने घरों में दे रहे हैं क्या? इसका हमें विचार करना है। हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार हम अपने परिवार में दे रहे हैं क्या? और संवाद भी प्रस्थापित कर रहे हैं क्या? ये देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देश का सांस्कृतिक विकास करना है तो हमारी जो श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति है, आज बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है कि दूसरा देश कहता है ना, फिर हम मानते हैं। अमेरिका ने कुछ कहा, वहां कुछ विदेश में संशोधन हुआ तो हम तुरंत बोलते हैं, अरे हाँ, हमारे देश के मुनि शास्त्र ग्रंथ वही कह रहे हैं। हमारा तुरंत विश्वास नहीं बैठता। वो बोलते हैं ना, एक इंडिया टू इंडिया वाया यूएस से, उधर से आ गया तुरंत विश्वास। ये बात नहीं है। आज भारत को, बहुत देशों में घूमती हूँ,
अब भी थाईलैंड में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए गई थी, वहां 61 देशों से 61 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन था और वहां का एक व्याख्यान हुआ। उसके बाद पूरे 61 देशों के सामने बैठे हुए लगभग 1,500-2 हजार अलग अलग देशों के लोग भारत माता की जय जयकार कर रहे थे। आज हमें आवश्यक है अपने देश में स्वयं से, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने परिसर में देशभक्ति के संस्कार को आरोपित करने की आवश्यकता है। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, चंद्रयान उतरा कि हमारी देशभक्ति जागृत होती है, ये तात्कालिक विषय नहीं है। अगर देश का विकास करना है तो हमें अपने परिवार में, हमें अपने समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हम अलग अलग त्योहार बनाते हैं, महिला विशेष कुछ त्योहार हैं, इन सब रीतियों को, वो टीवी पे सीरियल चलता है ना, सास भी कभी बहू थी, हाँ, मुझे लगता है वो हम भूल जाते हैं क्या? हाँ, तो ये जो संवाद है हमारे देश में, महिला विषय जो त्योहार है, महिला विषय जो कुरीतियां हैं, तो उनमें क्या क्या बदलाव करना है, इसका हमें सोचना होगा। महिला अगर करती है तो घर का सदस्य मान लेता है, तो कालानुरूप उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, सामाजिक कुरीतियों को आज भी विधवा को देखने की दृष्टि आज भी सभी महिला जगत में भी अच्छी नहीं है। ये आज की स्थिति है हमारे देश की। इसको अगर हमें बदलना है तो हमारा क्षेत्र कोई भी रहे, चाहे सहकारिता रहे, चाहे कोई भी क्षेत्र रहे, लेकिन हम इस माध्यम से अवश्य प्रयास करें। अब भी एक बहुत सुंदर गीत का विमोचन किया, हाँ, उसमें जो 2 पहली पंक्तियां थी ना, भारत में नारी की प्रतिमा कभी न थी कम, वेद काल में ऋचाएं निर्माण करने वाली भी थी, और आज हम जिस आर्थिक क्षेत्र की है वो लक्ष्मी, निर्मला जी, सीतारामन, लक्ष्मी माता भी देश को प्रतिनिधित्व कर रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था का। तो इतनी शक्ति हमारे में है, लेकिन इस सामर्थ्य को हम भूले नहीं। सिर्फ हम नहीं भूले तो आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ। माँ, दिस इज नॉट ओनली द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट दिस इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये मनस्थिति है। माँ बनना ये सिर्फ शारीरिक अवस्था नहीं है, ये मनस्थिति है। हमारे सामने जो अलग अलग चित्र बीच बीच में आ रहे हैं या लगाए हैं, उसमें एक राजमाता जिजाबाई का चित्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी। उनके बारे में एक गीत है, उसमें लिखा है, वो न माता थी केवल शिवा बाल की, चिंता करती थी मन में सभी राष्ट्र की, हम भी मातृत्व सुविशाल ऐसा करे, देश कार्यार्थ जीवन समर्पण करे। इस अधिवेशन में आप सबको आह्वान करूंगी कि 2 दिन, अभी सेल्फी और फोटो का जमाना है, वो हम जब से यहाँ कदम रखा है तब से अनुभव कर रहे हैं। आप में से ही एक हूँ, तो बस आपसे एक ऐसा समझना, मैं आपकी बहन के नाते आपको अनुरोध कर रही हूँ, जरूर फोटो खींचना। मैं नहीं बोलूँगी, खींचना है ना। इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर वेश पहने हैं, परिसर भी सुंदर है, तो फोटो खींचने की तो इच्छा होगी। लेकिन आज 22 प्रांतों से आई है महिलाएं, सक्सेस स्टोरीज वाली सैकड़ों महिलाएं हमारे बीच में बैठी है। हम वार्तालाप करें, हम संवाद करें। 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा उनसे संवाद करते हुए हम एक भारत है और एक भारत को विकसित करने में महिलाओं की 50% भूमिका निभाने के लिए हम इस अधिवेशन के माध्यम से अग्रसर होंगे, ऐसा अनुरोध और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं मेरे विचारों को समाप्त करती हूँ। सभी का हृदयपूर्वक आभार। भारत माता की जय।